और दुनियावी चीज़ों को छोड़ के ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस्लाम के ऊपर भी आए, क्योंकि आजकल लोग दुनियावी चीज़ें करते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकर पड़ेगा। जैसे ये मम्मा का बड़ा है ना एक स्पेशलिटी है मम्मा के दिमाग की और माशाल्लाह चीज़ों की, कि मम्मा आगे की चीज़ बहुत जल्दी सोच लेती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा का ये भी है कि मम्मा इंसान को देख के बताती है इंसान क्या है, तो आगे का तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इतनी लचक माशाल्लाह, और जो परफॉर्मेंस आप KPL मैच में दे रहे थे ग्राउंड में। साइंस को मानता नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सब माँ की दुआई होती है, और उम्मीद यही होती है कि हम परफॉर्म भी करके अपने जो है माँ बाप का नाम रोशन करें, और जहाँ से भी खबर मिले और यही आवाज़ आए कि भाई इजाज़ साज के बेटे ने इतना प्राउड कर दिए। यानी बाप भी खिलाड़ी फिर बेटा खिलाड़ी, यानी असल है, हर चीज असली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्पोर्ट्स विद 99 के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद मिर्जा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान खिलाड़ी, एक कदावर खिलाड़ी जिनकी स्पीड एक चीते से कम नहीं है। क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो इसमें मैं अपना लाइव शो कर रहा था। तो इनका नाम है नौजवान का मोहम्मद उमर ताज। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, मिजाज बखैर, ठीक हैं आप? उमर साहब, मतलब है कि मैंने कई प्रोग्राम्स किए अपनी लाइफ में ना, और लाइव प्रोग्राम किए, स्पोर्ट्स के भी किए, हर तरह के किए, लेकिन मैंने नौजवान खिलाड़ी इतनी लचक माशाल्लाह, और जो परफॉर्मेंस आप KPL मैच में दे रहे थे ग्राउंड में, सिर्फ मैं ही नहीं, कई चैनल्स वहाँ पर आए हुए थे, सब लोगों की मतलब है कि तवज्जो आप पर थी। तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी सी उम्र में आपने सब कुछ हासिल किया, ये माँ की दुआओं का नतीजा है या दवा है या साइंस है, इसके पीछे क्या है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साइंस को मानता नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सब माँ की दुआई होती है, और जब मैं मैच खेलने जाता हूँ तो सारी पीछे माँ की दुआई होती है। अम्मा जो है वो नमाजों में दुआ करी होती है मेरा बेटा परफॉर्म करे, और ये सबके लिए होता है जी। और उम्मीद यही होती है कि हम परफॉर्म भी करके अपने जो है माँ बाप का नाम रोशन करें, और जहाँ से भी खबर मिले और यही आवाज़ आए कि भाई इजाज़ साज के बेटे ने इतना प्राउड कर दिए। और तबस्सुम, लाइक मेरी मम्मा का नाम आप सबको पता है, तबस्सुम इजाज़ नाम है, वो बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और प्रेडिक्शन भी करती हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे इस हवाले से हम भी। तो उनके बेटे ने ऐसे कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही परफॉर्म करता रहूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता रहूं। वेरी नाइस, क्या सोच है। अच्छा, अभी जो आपने KPL में परफॉर्मेंस दी, इस हवाले से आप अपने सीनियर्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है, और ख़ास करके आपके वालिद मोहतरम एजाज ताज साहब, जो कि ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, तो यानी बाप भी खिलाड़ी फिर बेटा खिलाड़ी, यानी असल है, हर चीज़ असली। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे बाबा ही हैं, और मैंने अपने बाबा से बहुत सारी क्रिकेट सीखी है। और वैसे तो आजकल यूट्यूब का बड़ा ज़माना है, तो सारी चीज़ आ जाती है यूट्यूब से, लेकिन जब तक यही कहते हैं ना कि एक बंदा है तो उसी बंदा सारी लाइफ टाइम सीखे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बाबा मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं क्रिकेट में, और सबसे पहले तो माँ की दुआएं ऑब्वियसली, लेकिन जब बाप का काम होता है वो तो दुनियावी चीज़ें सिखाते हैं। तो वो हर चीज़ सिखाते हैं कि भाई आपने बॉल कैसे करना है, आपने बैटिंग कैसे करनी है, आपने फील्डिंग कैसे करनी है, तो बड़ा सपोर्ट करते हैं। और माँ बाप को तो ये काम ही होता है बच्चों को सपोर्ट करना। अच्छा, वालिद मोहतरम का तो सपोर्टिंग कैरेक्टर रहा ही, तो वालिदा मोहतरमा के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो मैम ने आते ही कह दिया था कि आज जो है लियारी ईगल्स जीतेगा। तो इतनी गहरी प्रेडिक्शन इतने वसूख के साथ, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा का जो मम्मा ना प्रोटेक्शन कर लेती हैं कि ये मम्मा का बड़ा है ना एक स्पेशलिटी है मम्मा के दिमाग की और माशाल्लाह चीज़ों की, कि मम्मा आगे की चीज़ बहुत जल्दी सोच लेती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा का ये भी है कि मम्मा इंसान को देख के बताती हैं इंसान क्या है, तो आगे का तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो जब मैं मैच खेलने जा रहा था, शायद मामा ने मुझे यही कहा था कि तुम लोग आज वाला मैच जीत रहे हो और उसमें आपकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो बस यही हुआ कि हम लोगों ने मैच जीता और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया। मैंने डेब्यू में 2 आउट किए थे, और ये बड़ा एक नाम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ और मेरे बाप जो है ना वो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स तो आपको पता है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ अपने माँ बाप के अलावा, मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं तो इस हवाले से ये कहना चाहूँगी, हुकूमती सतह पर आपकी वालिदा मोहतरमा को स्पोर्ट्स की अगर प्रेडिक्शन दी जाए और वो अखबारात में और चैनल्स में लिखें, एनालिस्ट बने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट करें, तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा होगा, और मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम दूसरा सवाल ये लेते हैं कि सेल्फ मेड के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे कि आजकल के नौजवान हैं वो डिपेंडेंट हैं माँ बाप पर,
मतलब घर के भी काम माँ बाप करें और 14 साल जो भी चीज़ लानी वो भी करें, फिर उनको पॉकेट मनी भी दें, उनके अखराजात भी उठाएं। लेकिन सेल्फ मेड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब एक बाहर ममालिक में तो बच्चा पढ़ता भी है, काम भी करता है, अपने सारे घर के काम भी करता है, इवन के पेरेंट्स को जो है सूद रिलीफ देता है लाइफ में, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी कल्चर कुछ उल्टा है। मतलब काम करने को एक तो मायूब समझा जाता है जो करता है, और खुद भी नहीं करते हैं, फिर पेरेंट्स पर हमेशा पैरासाइट्स की तरह बने रहते हैं। तो आजकल के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे 99 चैनल के तवज्जुह से, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी फ्यूचरिस्ट बने, मतलब जिंदगी में नाम रोशन करें? ये क्या डिपेंडेंट होना, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा यंग यूथ को कि सेल्फ मेड बनना चाहिए बंदे को, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पता चलता है कि रियलिस्टिक दुनिया है क्या। जी जी। तो एक टाइम तक तो बच्चा मोबाइल यूज कर रहा होता है, उसके बाद पता चलता है जब बाप का हाथ अट जाता है ना, तो कहता है जब सारा ओवर कंट्रोल करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है सर्वाइव करना एक आम जिंदगी में। तो अभी तो रियलिस्टिक जिंदगी चल रही है, लोगों को नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको सारी चीजें चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बचपन में बहुत सारे काम खुद भी करता हूँ और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे माँ बाप का काम बहुत जरूरी होता है, उनका हाथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम खुद ही करूँ और अपनी चीजें सारा खर्चा वर्चा कोशिश करता हूँ कि निकालूं, लेकिन अभी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन कर रहा हूँ। अच्छा उमर साहब, आखिरी में एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जिस तरह से आपका लचकीला बदन, इतनी माशाल्लाह कदावर भी हैं माशाल्लाह, ये तो खैर नेचुरल फैक्टर है, लेकिन उस पर आप बिल्कुल चीते की स्पीड से जो इस स्विंग के सुल्तान बने, तो मैं खुद देख रहा था वो मैच, तो जाहिर है ये तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई चाहे, फॉर एग्जांपल आज का यूथ या नौजवान चाहे कि मुझे उमर जैसा मतलब एक बॉलर बनना है, एक खिलाड़ी बनना है, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है? वैसे तो कोई बंदे की जिंदगी, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे की अलग स्पेशलिटी होती है, तो मेरे अंदर जो है वो किसी के अंदर नहीं हो सकता, और जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा मुझे फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। बस ये है कि मेहनत करनी है, ठीक है, और अपने ऊपर काम करना है, और दुनियावी चीज़ों को छोड़ के ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस्लाम के ऊपर भी आए, क्योंकि आजकल लोग दुनियावी चीज़ें करते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकिन पढ़ने का, जैसे पढ़ाई नहीं करते कुछ बच्चे और बोलते हैं कि हम एक ही काम करेंगे, तो लोग जो है 2-3 दिन काम करते हैं एक उसमें सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बंदा मुझसे इंस्पायर हो, तो मैं उसको समझाता हूँ कि भाई इस्लाम के ऊपर आओ और अपनी स्टडी साथ रखो, जो और काम करते हो सारे काम करो। माशाल्लाह, वेरी नाइस। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद उमर ताज, जिनकी स्पीड चीते से कम नहीं, मतलब ये कि पर्ची की बुनियाद पे ये नहीं, ये बाप से चलता हुआ पूरा मतलब है कि चला आ रहा है मामला, क्योंकि बाप ने ट्रेनिंग किया इनको माशाल्लाह, और सारी चीज़ें मतलब ओपन मेरिट पर हैं। तो हुकूमती सतह पर मैं ये एक पैगाम देना चाहूँगा, इस तरह के नौजवानों को हमेशा आगे आना चाहिए। क्रीम है मुल्क की, अगर इस तरह के नौजवान जो है मतलब डिसहार्ट होके कहीं और चले जाएंगे या अब्रॉड चले जाएंगे, तो मुल्क में सिर्फ कचरा ही रह जाएगा, क्रीम यहाँ से आउट हो जाएगी। फिर हम ये भी शिकवा करते हैं कि हमारे खिलाड़ी नहीं मिल रहे, हमें लोग नहीं मिल रहे ओपन मेरिट पे। तो मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूँगा, मैं तो कुछ नहीं, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन मैं सजेस्ट करूँगा कि मोहम्मद उमर ताज को आगे आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू ये ख़ास तौर से नौजवानों को और सेल्फ मेड हर चीज़ से मतलब है कि इन्फॉर्मेटिव भी है, और उनको फ्यूचरिस्ट बनाने के लिए, सेल्फ मेड बनाने के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम आपके साथ हाजिर होंगे, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इनकी वालिदा मोहतरमा को दावत देना चाहूँगा, और उनकी पेशन कोई भी सच साबित हुई उमर साहब के हवाले से नहीं, कि ऐसा नहीं कि उनका साहबजादे तो पेशन कोई होगी। इन्होंने कहा था कि लियारी ईगल्स जो है जीतेगा, ओपन ग्राउंड पर, ग्राउंड में खड़े होकर बात की थी। तो बहुत से लोग कह रहे थे लियारी ईगल्स तो आज तक जीते नहीं, ऐसे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन वो पॉसिबल हो गया। अब इसके पीछे रीजन ये है कि देखें, उमर साहब की वो परफॉर्मेंस भी देख रही होंगी, सारी चीजें देख रही होंगी, इसकी रिसर्च भी होती है ना इसके पीछे। इंशाल्लाह अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। अल्लाह हाफिज़।